वेट लॉस कहते ही लोगों के मन में एक डर सा बैठ जाता है कि अभी उनको स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना पड़ेगा। जो डाइटिशियंस ने बताया है वो उनको स्ट्रिक्टली चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। जो मन पसंदीदा चीज़ें हैं वो अवॉइड करनी पड़ेंगी, वो नहीं खा सकते। एक बहुत सारा एक्सरसाइज करना पड़ेगा, पार्टीज़ में नहीं जा पाएंगे। इन्हीं चीज़ों को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं ये मैं आपको आज इस वीडियो में बताना चाहूँगी। मैं डॉक्टर अमिता, होम्योपैथिक कंसल्टेंट, न्यूट्रिशनिस्ट एंड साइकोलॉजिकल काउंसलर, आपको मेरे इस चैनल में, होम्योपैथी एंड न्यूट्रिशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वज़न कम करना जितना मुश्किल है उतना ही वज़न को मेंटेन रखना, तो इसीलिए हमें संतुलित आहार लेना बहुत ज़रूरी है। और वो संतुलित आहार कुछ दिनों के लिए नहीं चाहिए, वो हमेशा से ही आपके लाइफस्टाइल में उस तरीके का बदलाव लाना ज़रूरी है कि जिसके कारण आपके बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस ना बना रहे और आपका वज़न ना बढ़े। तो यही मेंटेन रखने के लिए आप क्या चीज़ें कर सकते हैं वो मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। बहुत बार ऐसे होता है कि लोग बोलते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स शरीर के लिए घातक हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे शरीर में जो ऊर्जा तैयार होती है, जो एनर्जी हमें मिलती है, वह हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स है। हमारे ब्रेन को कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है। कार्बोहाइड्रेट्स के दो प्रकार होते हैं, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हमें शरीर में एनर्जी जल्दी देते हैं, वह भी हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर वो ज़्यादा जितने चाहिए उससे ज़्यादा लिए गए तो डेफिनेटली कुछ कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है और बाकी के 70 to 80% कार्बोहाइड्रेट्स जो है उनका कन्वर्जन फैट्स में हो जाता है और यही फैट हमारे शरीर में जमा होता रहता है। ओबेसिटी ये एक दिन का काम नहीं है, ये बहुत दिन, जब आप अपने बॉडी को एक्सेस कैलोरी इनटेक, मतलब जितनी एनर्जी चाहिए उससे अगर ज़्यादा एनर्जी के चीज़ें आप खा रहे हो तब जाके ये ओबेसिटी होती है। इसीलिए हमें कितना ओबेसिटी घटाने के लिए हमें क्या खाना चाहिए, उससे ये भी महत्वपूर्ण है कि आप कितना खा रहे हो और किस तरीके से खा रहे हो। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के जैसे कि शक्कर, मैदे से बनी हुई चीज़ें, कॉर्नफ्लावर, राइस फ्लावर, इन सारी चीज़ों में सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं। इससे वज़न बढ़ने की संभावना ज़्यादा होती है। मतलब ये शुगर हमारे शरीर में जाकर उससे कुछ अमाउंट तक की एनर्जी हमारे शरीर में बनेगी और बाकी के जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो फैट्स के रूप में स्टोर होने वाले हैं। तो दोस्तों, डरने की बात कोई भी नहीं है, क्योंकि अगर हम लोगों को पता चलता है कि कौन से प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग खा सकते हैं और कितने प्रमाण में खा सकते हैं, तो हमें ये ओबेसिटी नहीं होगी या ओबेसिटी घटाने में भी हमें डेफिनेटली मदद होगी। हमारे डाइट में अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा लेते हैं, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से हमें मिलेंगे, तो वह है अनाज, पल्सेस, लेग्यूम्स, ठीक है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सारी चीज़ों में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं। अगर हम लोग शक्कर को इन्हीं किसी चीज़ों से रिप्लेस कर देते हैं तो डेफिनेटली यह हमारे लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। फिर आते हैं हमारे प्रोटीन्स। बॉडी में प्रोटीन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्रोटीन सिर्फ मसल बिल्डिंग के लिए नहीं, बहुत सारे लोगों का ये मानना होता जा रहा है कि प्रोटीन्स लेने हैं क्योंकि उससे मसल्स बिल्ड होंगे, लेकिन उसके अलावा भी हमारे शरीर में प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। हमारी ईच एंड एवरी सेल, हमारी जो शरीर में जो पेशियां हैं, उन पेशियों को तैयार करने के लिए प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। हमारे ब्लड के कुछ कंपोनेंट्स हैं उसमें प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। हमारे जो एंजाइम्स है, हमारे हार्मोन्स है, इन सारी चीज़ों में हमें अच्छे क्वालिटी के प्रोटीन्स को हमारे डाइट में लेना ज़रूरी है। ये प्रोटीन्स हमें कहाँ से मिलेंगे? ये अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे इंडियन डाइट में ये जो प्रोटीन्स हैं ये हमें पल्सेस, लेग्यूम्स, मिल्क से बनी हुई अंडे
नॉन वेजिटेरियन फूड्स, चिकन, फिश। लेकिन ये हमें ये भी सोचना है कि ये सारी चीज़ें हमें किस तरीके से खानी है। चिकन देखा जाए तो अगर हम लोग कुक करते हैं चिकन, तो उसमें बहुत ज़्यादा तेल या कोकोनट का यूज़ होता है, तो वो ना करते हुए अगर आप सिंपल फॉर्म में चिकन को बॉईल करके कम से कम तेल में बनाकर अगर वो लेते हो तो उसका डेफिनेटली आपको फ़ायदा हो सकता है। उसी तरह फ़िश खाते हो तो तला हुआ फ़िश ना खा के उसको अगर आप लोग रोस्ट करके या फिर स्टीम कुक करके अगर आप खाते हो तो डेफिनेटली ये प्रोटीन्स आपको अच्छे फॉर्म में मिलेंगे और उसमें तेल जो जाता है तो वो तेल भी नहीं जाएगा। तो इस तरीके से कुछ डाइट में अगर आप थोड़े भी चेंजेस करते हो तो डेफिनेटली आपका वज़न कम होने में आपको हेल्प हो सकती है। तीसरी चीज़ है हमारे शरीर में फैट्स, कि जिससे हमें फैट से भी हमें एनर्जी मिलती है और फैट से एनर्जी भी मिलती है और यह फैट्स हमारे ब्रेन के फंक्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन फैट्स मतलब कौन से प्रकार के फैट्स हमें लेना ज़रूरी है, तो वो अनसैचुरेटेड फैट्स। अनसैचुरेटेड फैट्स माने कि जैसे नट्स एंड ऑयल सीड्स, आलमंड्स, वॉलनट्स, फ्लैक्स सीड्स, तिल, गार्डन ग्रेस सीड्स, चिया सीड्स, ऑयल, एवोकेडो, ये सारे ओमेगा 3 फैट्स इन सारी चीज़ों में होते हैं कि जो डेफिनेटली आपको एक आपकी इम्यूनिटी बिल्ड होने के लिए हेल्प करेंगे और आपके ब्रेन फंक्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। सो फैट्स जो हमें नहीं खाने हैं वो मतलब कि जो हम लोग तले हुए पदार्थ खाते हैं, बाहर से लाई हुई तली हुई चीज़ें, क्योंकि इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट्स रहते हैं एंड ओवर द टाइम ये हमारे शरीर में स्टोर होते होते फिर ओबेसिटी हो जाती है और इस ओबेसिटी को फिर घटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो थोड़े से मॉडिफिकेशन इस फैट्स के फूड्स में किस तरीके से कर सकते हैं ये हम लोग देखेंगे। सो जो फूड्स जिनको अभी तक आप तल के खा रहे थे उनको अवॉइड करके अगर आप उनको स्टीम कुक करके खाते हो या फिर कम तेल में शैलो फ्राई करके खाते हो तो डेफिनेटली ये एक चीज़ भी बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगी। बाहर का खाना अवॉइड करना है और जो हेल्दी फैट्स है वो आपके डाइट में लेना है, क्योंकि फैट्स आपको सटाइटी भी देते हैं। आपका डिनर जो है वो 7 से 8 बजे तक हो जाना चाहिए। अगर लेट डिनर करते हो तो आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा और उससे आपके पेट में ब्लोटिंग होगा, गैसेस बनेंगे, डाइजेशन के लिए तकलीफ होगी, कॉन्स्टिपेशन होगा। एंड सिंपल डिनर रखिए, हल्का फुल्का डिनर रखिए, तो उससे आपको वज़न कम होने के लिए बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। इसके साथ दोस्तों अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो एक्सरसाइज किसी भी फॉर्म की होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको रोज़ दौड़ लगाना है, जिम में वर्कआउट करना है। आप जो आपकी मन पसंदीदा एक्टिविटी है वो डांस हो सकता है, स्विमिंग हो सकता है, जॉगिंग हो सकता है, ब्रिस्क वॉकिंग हो सकता है, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी या फिर कोई खेल भी हो सकता है। अगर इन एक्टिविटीज़ को आप दिन में 30 to 45 मिनट्स आपके रूटीन में अगर आप ला पाते हो तो यह भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एक्सरसाइज मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक्सरसाइज ये सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं, लेकिन आपके माइंड को फ्रेश रखने के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक्सरसाइज से हमारे बॉडी में एंडोर्फिन्स मतलब अच्छे हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं कि जो आपको फ्रेश फीलिंग लाते हैं। कभी भी आपने देखा होगा अगर आप योगा करते हो, अगर आप कोई भी एक्टिविटी करते हो, लाइक रनिंग करते हो या खेल से आते हो, तो आपका मन हमेशा फ्रेश रहेगा, आपको प्लेजेंट फीलिंग मिलेगा और आपके पूरे बॉडी के सेल्स, ईच एंड एवरी सेल आपकी बॉडी की एक फ्रेश फील करेगी और हैप्पी फील करेगी। यह आप खुद ही महसूस कर सकते हो। इसीलिए एक्सरसाइज को एक्सरसाइज करके नहीं, लेकिन एक्सरसाइज को एक हैप्पीनेस की फीलिंग देने वाली एक्टिविटी कंसिडर करके अगर आप करते हो तो डेफिनेटली ये आपको दोनों तरीके से आपको हेल्प करने वाला है। वेट लॉस की जर्नी के लिए को हैप्पी बनाने के लिए इन सारी चीज़ों को आप अगर अपने लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करते हो तो डेफिनेटली इसका रिजल्ट आपको मिलेगा एंड वेट लॉस आपका होगा, धीरे धीरे होगा बट डेफिनेटली होगा। वेट लॉस करना मतलब
सिर्फ वज़न घटाना नहीं है, लेकिन फैट्स को बर्न करना नहीं है, लेकिन शरीर की इम्यूनिटी को, शरीर के स्टैमिना को मेंटेन रखना, शरीर के स्टैमिना को बढ़ाना, यह भी एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है। तो जब हम लोग इस तरीके से डाइट फॉलो करते हैं, इन छोटी छोटी चीज़ों को अपने डाइट में इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो डेफिनेटली आपका स्टैमिना बढ़ेगा, आपकी एक्सरसाइज की एबिलिटी बढ़ेगी और आपको अच्छा खाने का मन करेगा। सो ये सब चीज़ें आप फॉलो कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है, क्वेरी है इस वीडियो के रिगार्डिंग या डाइट्स न्यूट्रिशन से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, यू कैन पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे इसी चैनल पर एक नए टॉपिक के साथ में, विथ लॉट्स ऑफ हेल्थ एंड लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस। थैंक यू।